अस्सलाम वालेकुम वर्स। मिक्स वेजिटेबल के बेसन के पकोड़े बना रहे हैं। बहुत आसान है। जैसे ही शाम की चाय में आप ये पकोड़े बना के खाएंगे, खस्ता पकोड़े बनेंगे बहुत मज़े के। तो अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। पकोड़े तैयार करने के लिए सबसे पहले हम 3 अदद हमने ले लिए आलू को बिल्कुल ऐसे काट लिए। इस शक्ल के हम बनाएंगे। इस तरीके से ज़्यादा मोटे भी नहीं है, दरमियाने से ये छोटे पीस हैं। अच्छे से इनको धो लिया, ये बाउल में शामिल करेंगे। 2 से 3 अदद सब्ज़ मिर्च इसको बारीक काट लिया है, ये इसमें शामिल कर देंगे। 1 अदद प्याज बारीक कटा हुआ ये इसमें शामिल करेंगे। खुश्क मसाला जार शामिल कर लेते हैं। 2 खाने के चम्मच हमने ले लिया साबुत धनिया, गोल साबुत धनिया। इसको हाथ पे अच्छे से ऐसे मस लेंगे, इससे इसका ज़्यादा अच्छा जायका बनेगा। ये इसमें शामिल कर देंगे। अजवाइन आधा खाने का चम्मच ये इसमें शामिल कर देंगे। 1 से 1.5 खाने का चम्मच सुरख मिर्च पाउडर ये इसमें शामिल कर देंगे। आधा खाने का चम्मच हल्दी पाउडर, 1.5 खाने का चम्मच नमक आप चेक करने के बाद भी डाल सकते हैं। खाने का चम्मच हमने ले लिया कसूरी मेथी, इसको थोड़ा सा ऐसे मसल लेंगे क्रश करके, इससे इसकी खुशबू और जायका बड़ा अच्छा बनेगा। सब्ज़ धनिया बारीक कटा हुआ धुला हुआ अच्छे से। आधा किलो बेसन को अच्छे से साफ़ कर लिए, छान लिए इसको, ये इसमें शामिल करेंगे। अब इसमें पानी नहीं शामिल करें, अभी ऐसी तरीके से इस मटेरियल को अच्छे से मिक्स करेंगे। जब भी पकोड़े बनाएं इसका ख़ास ख्याल रखें, अच्छे तरीके से बेसन को मिक्स कर लें। शुरू में पानी नहीं डालें, पानी शुरू में डालेंगे तो बेसन का जो सारा मटेरियल पतला हो जाता है, उससे पकोड़े का अच्छा रिजल्ट नहीं आता, खस्ता पकोड़े नहीं बनेंगे। अभी इसको छोड़ देंगे, बाद में इसका अगला स्टेप शुरू करेंगे। 1 अदद हमने ले लिया बैंगन, गोल इसके पीस काट लेंगे। अभी इसमें थोड़ा पानी शामिल करेंगे हम। बेसन मिक्स हो चुका है। अभी बैंगन के जो पीस हमने काट के रखे थे, इनके ऊपर मसाला लगा लेंगे। वही पकोड़े का जो मसाला हमने बनाया है, यही मसाला इसके ऊपर लगा के इनको एक साइड पे रख देंगे। कढ़ाई में हमने सरसों ऑयल ले लिए, सरसों ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। सरसों ऑयल में पकोड़े बनाए तो इंशाल्लाह बड़े मज़े के तैयार होंगे। अब एक एक करके पीस इसमें डाल देंगे। एक से 2 मिनट फ्राई करने के बाद इसकी साइड बदल लेंगे। दोनों साइडों पे हमने इनको हल्का ब्राउन कर लिए। बैंगन के पकौड़े भी ये तैयार है। अभी इनको निकाल लेते हैं। इसी तरीके से सारे फ्राई कर लेंगे। अभी हम पकोड़े बना लेंगे। पकोड़े एक एक करके दरमियाने साइज़ के बनाएंगे। ऑयल या घी जिसमें भी बनाएं, घी को गर्म होना चाहिए, फिर उसमें पकोड़े डालेंगे। पकोड़े जैसे आप कढ़ाई में डालें, फ़ौरन से उनको नहीं हिलाना। 1 से 2 मिनट इनको, करीब 2 मिनट इनको पकने दें, फिर उसके बाद हिलाएंगे। फिर इनकी साइड बदल लेंगे। अभी ये देखें, वरना अगर शुरू में हिला लें इनको तो पकौड़े जो हैं वो टूट जाते हैं। पकौड़ों का कलर चेक कर लें, ये देखें, ये कलर आ चुका है। अभी इससे और ज़्यादा गहरा नहीं ऊपर करेंगे। अभी इनको हम निकाल देंगे। व्यूअर्स, हमारे मज़ेदार बैंगन के और बेसन के प्याज वाले पकोड़े बिल्कुल तैयार हैं। इस तरीके से आप बनाएं, एक टाइम में 2 पकोड़े तैयार कर लेंगे। आसान मज़े के बैंगन वाले पकोड़े जब भी खाएंगे स्नैक टाइम में ज़बरदस्त रेसिपी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट्स में राय का इजहार करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।